आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से नई प्रार्थना में स्वागत किया जाता है। आप सभी का एक बार फिर से हम प्रार्थना में जुड़ते हैं, परमेश्वर से संगति रखते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं और परमेश्वर को अपनी सारी समस्या को बताते हैं। परमेश्वर प्रार्थना का सुनकर उत्तर देगा, कोई न कोई हल जरूर निकालेगा, क्योंकि यहोवा हमारी घटी को जानता है, हमारी कमी को जानता है, अपने बेटे बेटियों का ख्याल रखना जानता है। वो अच्छी तरह से पता है कि मेरे बेटे बेटियां भूखे हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, घर का किराया देना है, तो परमेश्वर जानता है कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा। तो इसीलिए हम परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर से पुकारेंगे, अपनी परमेश्वर को सारी समस्या बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम है। तो चलिए हम रात का प्रार्थना मिलकर करते हैं परमेश्वर से। आप सब लोग प्रार्थना करो, आप भी परमेश्वर को बोलिए और आप भी परमेश्वर से कुछ कहिए, अपनी बातें जो है ना परमेश्वर के रखिए, कुछ रख मत छोड़ो। जो कुछ है आप अपने मन में परमेश्वर को बताइए। और जो आपने दिन में पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, लड़ाई झगड़ा किया, मन में सोचा है, गलत बातें बोली हैं, तो रात की प्रार्थना में वो पाप उतार डालो परमेश्वर से माफ़ी मांगकर। यहोवा हमारी कमी को जानता है, परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे बेटियां कमज़ोर है, पाप में गिर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी कलयुग है। तो इस कलयुग में मसीह भाई बहनों से पाप हो सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि कोई भी विश्वासी मजबूत नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने जो उद्धार है ना विश्वास के ऊपर ठहरा दिया है कि जो विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। तो यहोवा को धन्यवाद करेंगे। तो चलिए हम रात की प्रार्थना शुरू करते हैं। आप हमें अपनी उपस्थिति में बुलाइए पिता परमेश्वर, हमारी घटी हमारी समस्या को सॉल्व करें प्रभु जी। जो मसीह भाई बहन आपको प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस मोबाइल पर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक घटी को पूरा करें, उनकी हर एक समस्या को सॉल्व करें। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभु के प्रभु हैं, महिमा के सागर, दया के सागर, अति करुणा में जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर, हमारी घटी को हमारी समस्या को सॉल्व करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करता हूँ सारे मसीह भाई बहनों की जो सुबह शाम आपसे प्रार्थना करते रहते हैं, कुछ मांगते रहते हैं, तो उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा आप घटी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपका हाथ बहुत बड़ा है पिता परमेश्वर। सारे मसीह भाई बहनों की आंखों का आंसू पहुँच डाले पिता परमेश्वर, इनकी हर एक समस्या को सॉल्व करे प्रभु जी, क्योंकि सारे मसीह भाई बहन सब कुछ परिवार छोड़ के अपने दुख तकलीफ से आ रहे हैं, धक्का मुक्का से आ रहे हैं, बेइज्जती से रहे हैं, तो इनकी बेइज्जती ना होने दीजिए पिता परमेश्वर, इनकी घटी को समस्या को सॉल्व करें। जीवित खुदाबंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि जब भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, जब भी आपसे कुछ मांगता हूँ प्रभु जी, आप हमें दे देते हैं पिता परमेश्वर। रात की प्रार्थना में आपको याद करता हूँ, उसे फरियाद करता हूँ कि आप हमारी प्रार्थना को जरूर सुने। यस मेरे लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मसीह भाई प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनने हैं प्रभु जी, इनके बिगड़े काम बन जाए पिता परमेश्वर, इनकी हर घटी को पूरा करें। यहो आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर, हमारी घटी को आप जानते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बहते आंसू को पहुँचे पिता परमेश्वर। जितने मसीह भाई परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं प्रभु जी, इनकी प्रार्थना को सुना करें पिता परमेश्वर। ये जो सुबह शाम आपसे प्रार्थना करते रहते हैं, कुछ मांगते रहते हैं, आपसे विनती करते रहते हैं, अपना पिता मानते हैं प्रभु जी, तो आप इनकी प्रार्थना को सुना करें प्रभु जी। ये किसी अन्य जाति के आगे हाथ फैलाने ना पाए, ये किसी अविश्वासी के आगे, सांसारिक लोगों के आगे मदद लेने ना पड़े इनकी पिता परमेश्वर। आप यहोवा घटी को पूरा करें, आप इनकी समस्या को सॉल्व करें, कोई ना कोई समाधान निकालें। जो बीमार पड़े पिता परमेश्वर, बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भला चंगा स्वस्थ करें। यहो आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो बीमार पड़े हैं, अगर बीमार पड़े रहेंगे तो ना ही प्रार्थना कर पाएंगे, ना ही वचन पढ़ पाएंगे प्रभु, और ना ही उनका वचन पढ़ने में मन लगेगा, ना ही प्रार्थना करने में मन लगेगा। ऐसे उनका धीरे धीरे विश्वास टूट जाएगा आपके ऊपर से पिता परमेश्वर। तो यह मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बीमार पड़े प्रभु जी, उन्हें भला चंगा स्वस्थ करें, उनकी हर एक बीमारी दूर करें। रात की प्रार्थना में आपको याद करता हूँ प्रभु जी, आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आइए हमारे दिल में वास कीजिए प्रभु जी, मुझसे बातें कीजिए, वचन के द्वारा बातें कीजिए। यहोवा हमारी घटी को सॉल्व करे पिता परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा है आप, राजाओं के राजा है। यस मेरे लॉर्ड, हालेलुया। जीवित खुदाबंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर दुखी है, लाचार हैं, गरीब हैं पिता परमेश्वर, इनकी गरीबीपन दूर करो प्रभु जी, इनका हताशपन, निराशापन खत्म करो प्रभु जी। जो सुबह शाम आपसे प्रार्थना करते रहते हैं, उनकी कमी को दूर करो, उनकी प्रार्थना को सुन लिया करो प्रभु जी। पिता परमेश्वर जब आप इनकी प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु जी, जब आप इनकी प्रार्थना का उत्तर देंगे पिता परमेश्वर, तो इनका आपके वचन पर और बाइबल पर विश्वास बना रहेगा प्रभु जी। इनके पास वचन की तलवार दीजिए, झिलम दीजिए, ताकि ये शैतान के वार से पिता परमेश्वर लड़ सके, शैतान को हरा सके आपके वचन के द्वारा। जब इनके पास वचन होगा तभी शैतान को ये हरा पाएंगे प्रभु जी। यीशु यहोवा आपका धन्यवाद करें, जैसे आपने वचन के द्वारा शैतान लूसीफर को हराया था पिता परमेश्वर। शैतान बोल रहा था ये लिखा है, ये लिखा है, तो आप भी कह रहे थे ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। आपने शैतान को तलवार से या भाला चाकू से या बम से नहीं उड़ाया था पिता परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा ही शैतान लूसीफर को हराया था। यीशु राजा हम प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो वचन में मसीह भाई बहन कमजोर है प्रभु जी, जिनका बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है,
प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है, तो उनका आज से मन बदल जाए प्रभु जी, चेंज हो जाए प्रभु जी, चेंजिंग माइंड पिता परमेश्वर। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उनका बाइबल पढ़ने में मन लगे और प्रार्थना करने में मन लगे। यहोवा आप इनकी घटी को पूरा करें, इनकी समस्या को सॉल्व करें प्रभु जी। यीशु राजा हम प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने सारे गुनाहों को मानता हूँ प्रभु जी। मैंने जो दिन में गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, रात की प्रार्थना में पिता परमेश्वर याद करता हूँ कि मैंने गुनाह पाप किए हैं प्रभु जी, हमें क्षमा करें। क्योंकि एक भी विश्वासी जो आपके ऊपर विश्वास करता है, आपके वचन पर चलकर स्वर्ग नहीं आ सकता है। क्योंकि पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य पापी है, सबने पाप किया है, हर एक मनुष्य पापी है। यीशु राजा पिता परमेश्वर, संसारिक लोग अपने देवी देवताओं को पूछते पूछते मर जाते हैं और वो अपने परमेश्वर को पूछते पूछते, क्योंकि संसारिक लोगों को पता है कि मेरा परमेश्वर लूसीफर है। उन्हें सच्चा परमेश्वर पता नहीं होता है, लेकिन लूसीफर नहीं चाहता है कि कोई अन्य जाति आपके वचन को जाने, आपके ऊपर विश्वास करे और स्वर्ग जाए। क्योंकि यीशु मसीह आपने लूसीफर का उन दुष्ट आत्माओं को पहले से न्याय करके रखा है, वो आपकी झील में जाएंगी। तो लूसीफर दुष्ट आत्मा यही चाहते कि मैं तो अकेला नहीं जाना चाहता हूँ। दुष्ट आत्मा सोचते कि मैं मसीही लोगों का और सांसारिक लोगों को अपने साथ नरक में ले जाना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। उनको ये खुशी होती है। शैतान लूसीफर परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना चाहता है, आपकी सृष्टि को बिगाड़ना चाहता है, लेकिन पिता परमेश्वर आपका भी पवित्र आत्मा इस धरती पर काम कर रहा है। आपके नाम से लोग उद्धार पा रहे हैं, आपके नाम से आत्माएं बचाई जा रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वामी आप पवित्र हैं, सेनाओं के यहोवा है। यहोवा हमारी घटी को पूरा करे पिता परमेश्वर। हम सुबह से आपसे प्रार्थना करेंगे, आपसे विनती करेंगे, आप हमारी घटी को, आप हमारी समस्या को सोल्व करें प्रभु जी। यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने रात की प्रार्थना में आपने हमें माफ़ कर दिया प्रभु जी। जो मसीह भाई बहन प्रार्थना को शून्य है प्रभु जी, इनके बिगड़े काम बन जाए। इनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बीबी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इनके गरीबी को दूर करो। जो सुबह से आपसे प्रार्थना करते रहते, कुछ मांगते रहते हैं, तो उन्हें दिया करो प्रभु जी। जब आप इनकी प्रार्थना को सुनेंगे तो इन्हीं का विश्वास आपके वचन पर बना रहेगा प्रभु जी। हम सब गरीबी को दूर करो पिता परमेश्वर। हमें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, किसी से मदद लेना ना पड़े प्रभु जी। रात की प्रार्थना में आपको याद करता प्रभु जी। जो सुबह से मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुनते रहते हैं, आपके साथ बने रहते हैं, तो उनकी प्रार्थना को सुनो प्रभु जी। आप हमारा सहारा बन जाइए पिता परमेश्वर। आप हमारी नाव की कश्ती बन जाइए, हमें पार लगाइए पिता परमेश्वर। यीशु राजा हम आपके सहारे हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी घटी को पूरा करें, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे चलते हैं, आपके वचन पर चलते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु जी। मुझसे जितना हो पड़ता है मैं आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता परमेश्वर। फिर भी मुझसे गलतियां हो जाती हैं पिता परमेश्वर। हम आपके वचन पर बने नहीं रह सकते हैं। हम ही नहीं बल्कि कोई भी विश्वासी आपके वचन पर बना नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य पापी है, मनुष्य पाप हो जाते हैं। अगर शारीरिक तौर से नहीं तो मन में व्यभिचार जरूर होगा पिता परमेश्वर। व्यभिचार नहीं तो चोरी करने का मन करेगा, गाली देने का मन करेगा, झूठ बोलने का मन करेगा। क्योंकि पिता परमेश्वर आप जानते हैं कि हर एक मनुष्य में अंदर आदम का पाप बसा हुआ है। यीशु राजा आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने अपना लहू बहाकर, अपना कीमती लहू बहाकर हमें खरीद लिया है, पापों से मुक्त किया है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में ऐड कर लिया है, लिख लिया पिता परमेश्वर। आपने हमें बचा लिया है। यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब आप क्रूस पे लटके थे तो बहुत यातना सही, बहुत दुख दर्द सहा था पिता परमेश्वर। लोगों ने आपके पीठ पे कोड़े मारे, आपका खून बहुत बहाया गया पिता परमेश्वर। जब आप क्रूस पर लटके थे तो बहुत दर्द सहा होगा पिता परमेश्वर। दूसरे से पैर लेके तीसरे पैर तक आप क्रूस पर लटके रहे थे पिता परमेश्वर। आपके चेहरे पे पट्टी बांध के लोग खोपड़ी पे मारते थे और भविष्यवाणी करवाते थे। आपके चेहरे पे लोगों ने गालों पे थप्पड़ मारा, चेहरे पे थूका। इतनी बेइज्जती पिता परमेश्वर हमारे लिए सह ली। आप परमेश्वर होकर मनुष्यों से मार खाया, बस हमें पिता परमेश्वर स्वर्ग देने के लिए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए, हमें माफ़ करने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए इतना बड़ा पिता परमेश्वर आपने बलिदान कर दिया। यीशु राजा आप मनुष्य होकर पिता परमेश्वर आप पृथ्वी पर आए, मरियम के द्वारा, कुंवारी मरियम के द्वारा पिता परमेश्वर जन्मे, हमारे लिए जन्मे पिता परमेश्वर। यीशु राजा आपका धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने हमें चुन लिया है पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए, इन सारे मसीह भाई बहनों के लिए लहू बहा दिया, अपना कीमती लहू बहा दिया है। हर एक मनुष्य एक दूसरे के लिए लहू नहीं बहाता है, बल्कि एक दूसरे का लहू बहाते हैं। लेकिन आपने पिता परमेश्वर इतना सारा प्यार किया, हम लोगों से इतना सारा प्यार किया कि अपना लहू तक बहा दिया प्रभु जी। यीशु राजा आपका प्यार बहुत महान है, आपका प्यार बहुत बड़ा है पिता परमेश्वर। यस मेरे लॉर्ड, हालेलुया। जीवित खुदावंद यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। यस मेरे लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी हम सुबह से आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारी घटी को पूरा करें, आप हमारी समस्या को सोल्व करें पिता परमेश्वर। हम आपके सहारे हैं। यस मेरे लॉर्ड, हालेलुया। जीवित खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमारी घटी को, हमारी समस्या को सोल्व करें। धन्यवाद
धन्यवादेशु 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 परम पिता परमेश्वर। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देते हैं। अगर तुरंत नहीं देते हैं पिता परमेश्वर, कुछ दिनों के बाद जरूर देते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हर एक प्रार्थना का उत्तर आप दे देते हैं, सुनते जरूर प्रभु जी। यीशु राजा, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर स्वीकार करते हैं कि आप एक जीवित खुदाबंद यीशु मसीह है। आपके पास ये अधिकार है कि पापों को क्षमा करने का अधिकार है, मुर्दों को जीवित करने का अधिकार है और स्वर्ग देने का भी अधिकार आपके पास है। मुर्दों को जीवित करने का तो आपके पास अधिकार है, क्योंकि आपने लाजर को जिलाया, आपने लंगड़े को चलाया, आपने अंधे को आंखें खोली पिता परमेश्वर जब आप इस पृथ्वी पर थे, तो मुर्दों को भी जिलाया पिता परमेश्वर। यह आपका धन्यवाद करता हूं। जितने लोग विश्वासी लोग आपके ऊपर विश्वास करके मर जाते हैं, सो जाते हैं, जब आप स्वर्गदूतों के साथ आएंगे तो उनका मुर्दा जीवित हो जाएगा प्रभु जी। जब विश्वासी जीवित पाए जाएंगे तो उनका शरीर बदल जाएगा प्रभु जी। तो यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना को सुनने हैं मसीह भाई बहन, उनका शरीर बदल जाए पिता परमेश्वर, उनका शरीर चेंज हो जाए। जो आपके ऊपर विश्वास करके मर गए तो उनका मुर्दा जीवित हो जाए पिता परमेश्वर। हमारा शरीर चेंज हो जाए या तो मुर्दा हमारा जीवित हो जाए पिता परमेश्वर, जिस अवस्था में हम पाए जाए। यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं जो सुबह शाम प्रार्थना को मसीह भाई हमारी प्रार्थना को सुनते रहते हैं। हम आपसे विनती करते रहते हैं इन सारे मसीह भाई बहनों के लिए, इन सारे मसीह भाई बहनों की तरफ से आपसे विनती करते रहते हैं प्रभु जी। इन सारे मसीह भाई बहनों की घटी को, समस्या को सॉल्व करें, घटी को पूरा करें प्रभु जी। यहो आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे की घटी को पूरा करें पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें बचा लिया है प्रभु जी। यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जैसे आपने रात को प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर आपने बुलाया है, हमें उपस्थित किया पिता परमेश्वर, तो हम प्रभु आशा करता हूँ, आपसे विश्वास करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जैसे आपने रात दिखाई है वैसे सुबह की किरण जरूर दिखाना पिता परमेश्वर। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर, ये मेरी मनोकामना इच्छा जरूर पूरी करेंगे प्रभु जी, ताकि हम अपने सारे पापों से पश्चाताप कर सकूँ और आपके वचन पर चलकर दिखा सकूँ, लूसीफर को हरा सकूँ। यहो आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारी घटी को, हमारी समस्या को सोल्व करें। यीशु राजा, हम आपके सहारे हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी समस्या को समाधान निकालिए प्रभु जी। यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं जो कर्जे में प्रभु जी, बहुत सारा कर्जा है जिन मसीह भाई बहनों के पास पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करता हूँ कोई न कोई बंदोबस्त कीजिए, उनको कर्जे से मुक्त कीजिए प्रभु जी, उनके सर से बोझ हल्का कीजिए प्रभु जी, ताकि आपके साथ आनंद के साथ जीवन बिता सके पृथ्वी पर रहकर प्रभु जी। वो खुशियाँ में अपने परिवार के साथ बांट सके पिता परमेश्वर। जिनके काफ़ी कर्जा है प्रभु जी, उनका कोई न कोई समाधान निकालिए प्रभु जी, उन्हें कर्जे से आज़ाद कीजिए पिता परमेश्वर। हम उन बीमारों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो बीमार पड़े हैं, तो उन्हें भला चंगा स्वस्थ करे। आज से पिता परमेश्वर हर रोग दूर हो जाए प्रभु जी। यीशु राजा, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आइए हमारे दिल में वास कीजिए पिता परमेश्वर, मुझसे बातें कीजिए, वचन के द्वारा बातें कीजिए प्रभु जी, शोपन के द्वारा बातें कीजिए। बाइबल में जो वचन लिखे मुझे समझाइए, इसका अर्थ समझाइए। जो मसीह भाई जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता है, जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, उन्हें प्रार्थना करना सीखिए, उन्हें वचन का प्रकाशन दीजिए पिता परमेश्वर। अपने वचन का प्रकाश हमारे चेहरे पे चमका दीजिए ताकि हम शीघ्र चंगे हो जाएं। यहो आपका धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं पिता परमेश्वर। जब आप स्वर्गदूतों के साथ आएंगे तो हमें जरूर लेके जाना। जो मसीह भवन प्रार्थना को सुनने हैं, इनको भी लेकर जाना पिता परमेश्वर। इनके पापों को माफ करके इनका उद्धार करें, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लो प्रभु जी। मेरा मन करता है स्वर्ग जाने का प्रभु जी, बहुत मन करता है कि आपको देखो पिता परमेश्वर। मेरा मन करता है कि अनंत काल का जीवन जीऊं पिता परमेश्वर, और मेरा मन करता है कि आपको पिता परमेश्वर जहाँ पे आप रहते हैं वो स्वर्ग देखो प्रभु जी। यस मेरे लॉर्ड, आशा करता हूँ पिता परमेश्वर आप हमारी इच्छा को जरूर पूरे करेंगे प्रभु जी। मेरी इच्छा नहीं बल्कि पिता परमेश्वर जितने मसीह भाई बहन आपके ऊपर विश्वास करते हैं इस दुनिया में पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं उन सबको जीवन का मुकुट जरूर देना प्रभु जी। हम प्रार्थना करता हूँ उन पिता परमेश्वर लाचारों के लिए जो पिता परमेश्वर हताश हैं, टूट चुके, बिखर चुके प्रभु जी, जो काफ़ी आपका इंतजार करते आपका इंतजार अभी भी कर रहे हैं। जो कुछ लोगों ने छोड़ दिया पिता परमेश्वर, आप लोगों को विश्वास से मुकर गए हैं, तो उनका विश्वास बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और हमें लेने के लिए पिता परमेश्वर अपने समय से आइए प्रभु जी। यस मेरे लॉर्ड, हालेलुया। जो आपको छोड़कर चले गए उनको वापस लीजिए प्रभु जी। आपको छोड़कर कोई मसीह भाई बहन जाने ना प्रभु जी, कोई भी नर्क ना जाने पाए पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने हमें नर्क से बचा लिया, वरना बहुत सारी ऐसी आत्माएं होंगी, बहुत सारे विश्वासी लोग होंगे जो आज की रात नहीं देख पाएंगे, मर गए होंगे, उनकी आत्मा अधोलोक में चली गई होगी। लेकिन पिता परमेश्वर विश्वासी लोग आपके ऊपर विश्वास करते करते जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। यस मेरे लॉर्ड, आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और अपने समय से उत्तर जरूर दे देंगे। आमीन।